क्या यम्मी यो देख लो आप, यो मेन चला है, मेन इसके बीच में लोग कह रहे हैं कुछ नहीं कर सकते। हम ठेके की दारू बेचने वाला कोई मतलब नहीं है सर। हमें सिर्फ ये चाहिए कि ये ठेका हमारे मेन हाईवे पे हमें ठेका चाहिए। सरकार इसने कहीं भी करवा दे, हम जगह नहीं देने के। हम भी सरकार के ही बनते हैं। सरकार हमने बनाई हुई है, मोदी सरकार ने लेकर आई थी जनता औरता, और जो मातृ शक्ति की ही नहीं कर सके किसकी करेगा। जब लड़की का बलात्कार हो, जब पुलिस तब पहुंचा, तो अगर कल यहाँ लड़किया के साथ कोई हरकत होगी पुलिस बाद में पहुंचेगी। तो आज जिला प्रशासन की पुलिस भी पहुंची है और विभाग के अधिकारी भी पहुंचे। सर ने हमें आश्वासन दिया है कि और यहाँ से ठेका कटवा देंगे। हम उनके ऊपर विश्वास कर रहे। अगर सर ना उठा फिर तो सर आपको पता ही है, हम अंदर भी जाएंगे समाज सेवा के। करने की व्यवस्था की है ताकि यहाँ पे हमारी पुलिस 24 घंटे रहे। सर ये वही ठेका है जिससे शराब पीने से कुछ लोगों की मौत होगी? वही ठेका है, लेकिन जो पहले ठेकेदार थे उससे कैंसिलेशन करके दोबारा से इसकी गवर्नमेंट ने बिड करवाई, अब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। तो अब यहाँ पे क्या कोई अपनी PCR वगैरह तैनात की जा रही है? हम अपने फिलहाल राइडर यहाँ पे, और इसके अलावा जो भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से इन्होंने कोई कंप्लेन भी किया, उसको जो कार्रवाई इस धक्का मुक्की भी है थोड़ी बहुत? धक्का मुक्की कुछ भी, वो एक लड़का था जिसमें शरारती था, जो कोई कैनी लेकर के आया था जिसमें जो नशीले पदार्थ था, तो उसको हमने यहाँ से डिटेन किया। वो जो
सुधार लोकेशन को लेकर विवाद है पूरा, हटा दिया जाए। नहीं, लोकेशन सरकार से हम नहीं अप्रूव करते हैं, अरेंजमेंट होता है जो एफसी साहब हमारे जो गवर्नमेंट के एक्साइज एंड टैक्सेशन की गवर्नमेंट होती है, जो फाइनेंशियल कमिश्नर है, साइट से अपलोड होता है। हम यहाँ से अरेंजमेंट भेजते हैं मई में। आज का क्या था? आज महिलाएं पहुँच रही थी, ठेका को फूकना था क्या? कुछ औरतें थी जो पहले आई थी, मैंने बात की, पर वो कैनी लेके आई हुई थी। लास्ट में हमें पता लगा कि वो लोग मूव कर रहे थे पहले, इसलिए हम भाग के आए कि कहीं ठेके पे कोई मिसहैप ना हो जाए। हमें ठेकेदार ने सूचना दी कि ऐसे ऐसे औरतें इकट्ठी हो रही है और वो कुछ कर सकती है, तो मैंने प्रिकॉशनली एसपी साहब को मैंने बताया और एसपी साहब ने यहाँ फोर्स भेजी और तब हमें यह पता लगा है कि ये कैनी पूरी भरी हुई थी, कोई 50 लीटर की कैनी थी, केरोसिन से भरी हुई है। पुलिस इसमें जांच करेगी कि ये लोग ठेका फूंकने के लिए आई हुई थी औरतें, और हमने आश्वासन भी दिया पर ये लोग उठे नहीं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल इसी विवाद को लेकर 20 दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई बैठक के बाद भी कोई समाधान नहीं निकाला था। वहीं सूत्रों का दावा है कि मामले में हो रही देरी को लेकर विज की नाराजगी और बढ़ गई है। ऐसे में अगर 15 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले विवाद नहीं सुलझा तो विज स्वास्थ्य विभाग छोड़ देंगे। बताते चले, पिछले 2 महीने से स्वास्थ्य विभाग की ढेरों फाइलें अटकी हुई हैं। विज ना तो फाइलें देख रहे हैं और तो और अपने कार्यालय में विभागों की फाइलें भेजे जाने से भी इनकार कर चुके हैं। हरियाणा सरकार ने अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक गांव पंजोरखा का नाम अब पंजोरखा साहिब कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार से इस संबंध में गांव का नाम पंजोरखा साहिब करने की अनुमति मिलने के बाद हरियाणा सरकार ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंजोरखा साहिब गांव को गोद लिया था। बताया जाता है कि उन्हीं के प्रयासों से गाँवों में अब तक करोड़ों की लागत से अलग अलग विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक अनिल विज के पंजोरखा गांव के धार्मिक महत्व को देखते हुए गांव का नाम पंजोरखा साहिब करने की प्रदेश सरकार से सिफारिश की थी। बताते चले कि सरकारी रिकॉर्ड में गांव का नाम पंजोरखा साहिब अंकित करने के लिए केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव राज्य सरकार ने भेजा था। अब हरियाणा में बनेगा नया कानून, पूरा बिल अदा नहीं करने पर निजी अस्पताल शव देने से नहीं कर सकेंगे इनकार। दरअसल हरियाणा में निजी अस्पतालों की बढ़ रही मनमानी पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार नया कानून ला रही है। इसके तहत हरियाणा में अब पूरा बिल अदा नहीं करने पर निजी अस्पताल मरीज के शव को परिजनों को देने से इनकार नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके लिए कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होगा। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने हरियाणा मृत शरीर सम्मान विधेयक 2003 का ड्राफ्ट तैयार किया है। वहीं संभावना है कि 15 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक का पेश किया जाएगा। बताते चले, इसके अलावा शव को सड़क पर रखकर जाम लगाने वालों के खिलाफ भी इस कार्रवाई पर प्रावधान जारी किया जाएगा। कर्मी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या के मामले में राजस्थान पुलिस ने महेंद्रगढ़ के गांव डोगड़ा जाट निवासी नितिन फौजी को गिरफ्तार किया है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार पुलिस नितिन फौजी को महेंद्रगढ़ लेकर आने की सूचना मिली है। वहीं सुखदेव सिंह हत्याकांड के बाद महेंद्रगढ़ में लोगों ने विरोध जताते हुए गांव जड़वा में जाम लगा दिया और सतनाली मार्केट को बंद कर दिया। दरअसल राजस्थान के सुखदेव हत्याकांड में शामिल महेंद्रगढ़ जिले के गांव डोगड़ा जाट निवासी नितिन फौजी गत 6 नवंबर को छुट्टी पर आया था। इसके बाद 9 नवंबर को घर से महेंद्रगढ़ गाड़ी ठीक कराने की बात कहकर निकला था। वहीं नितिन के पिता कृष्ण का कहना है कि 9 नवंबर के बाद नितिन का परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि नितिन बोल रहा था कि उसे 10 नवंबर को ही वापस सेना में जाना है। आज भारत रत्न बिहार अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर सलागढ़ पलवल में बाबा साहेब की मूर्ति पर माला अर्पण कर श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक कार्यकर्ता संतराम मेघवाल,
किशन चंद रजवाड़ी, गोपी रावत, राजपाल मास्टर, दीपचंद बौद्ध आदि मौजूद रहे। वहीं संतराम मेघालय ने कहा कि बाबा साहेब के कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा सभी वर्गों को समान नागरिकता और सम्मान दिलाया जाएगा। वहीं देश के पहले कानून मंत्री बने, श्रम एवं रोजगार मंत्री बने। उन्होंने काम करने की समय सीमा निर्धारित की। बाबा साहिब ने रोजगार श्रम कार्यालय की स्थापना की। उन्होंने साथ ये भी कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। उनके अनेकों कार्य हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे और लोगों ने बाबा साहिब के कार्य को पद्धति पर चलने पर वचन लिया। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।